हेलो फ्रेंड, आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ आधुनिक भारत का इतिहास का एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। उसी का एक टॉपिक में पहले टॉपिक से लिया हूँ जिसका नाम है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोप का जितना कंपनी था उसका आगमन कैसे हुआ, उसी टॉपिक के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। जैसे कंपनियों का आगमन का क्रम क्या है, तो जैसे कि पुर्तगाली आया था, डच आया था, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश आया था। इन लोगों को भारत में आने का कारण क्या था, क्यों आया था ये लोग भारत में, तो इसका इतिहास बहुत इंडिया को क्यों चूज किया और क्यों इंडिया से व्यापार करना चाहता था। मेन कारण यह था कि उस टाइम क्या होता था, यहाँ से इंडिया से जो सामान जो खरीदता था इसे अरब कंट्री से होते हुए यूरोप में जाके सामान बिकता था। उसके कारण क्या हो जाता था, यहाँ पे ये लोग अरब कंट्री इस पे हैवी टैक्स लगाता था और ये टैक्स लगने के कारण ये सामान यहाँ पे बहुत महंगा में मिलता था। तो यूरोपियों को यहाँ पे जो सामान खरीदने में बहुत महंगा पड़ता था। तो ये लोग अपना दिमाग लगाए क्यों नहीं कि डायरेक्ट इंडिया से व्यापार किया जाए। तो इसमें क्या हुआ, तो बहुत सारे व्यापारी कंपनी थे उस टाइम यूरोप में भी, वो लोग इंडिया आने का सोचा, मगर लैंड रूट पे क्या था, अरब कंट्री का दबदबा था, यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का बहुत दबदबा था। इसकी वजह से सोचा कि हम लोग इससे होकर व्यापार नहीं करना है, हम लोग को पानी के माध्यम से व्यापार करना है। तो उस टाइम क्या था, तो उस टाइम क्या था कि व्यापार करना चाहता था, मगर व्यापार किया कैसे किया जाए, क्या कि अरब कंट्री से जाता था, फिर से इस पर हैवी टैक्स लग जाता। तो ये लोग दिमाग लगाए क्यों नहीं कि पानी के माध्यम से इंडिया की खोज किया जाए। तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना अभियान चलाया, जो यहाँ से चलकर वो पानी के माध्यम से होते हुए और आते आते यहाँ पे अफ्रीका के एक जगह है, उस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप नामक स्थान पर वो आया था, जिसका 1498 ईस्वी में 1488 था सॉरी, और उसका नाम था बार्थोलोमेव डायस नामक एक आदमी था, वो आया था। परंतु ये इंडिया का खोज नहीं कर पाया, मगर यहाँ पे केप ऑफ गुड को खोज कर चुका था। इसके सहायता इसको बहुत मिला था यूरोपीय पुर्तगालियों सबका, कि मतलब केप ऑफ गुड के पास इंडिया बहुत नज़दीक है। तो क्या हुआ, उसके बाद में क्या पुर्तगाली ने वास्को डी गामा नामक एक व्यापारी को यहाँ से यूरोप से इंडिया को आगमन करने के लिए, बोला जाता है कि इंडिया की खोज करने के लिए भेजा गया था उसको। तो पुर्तगाली यहाँ से चले थे वास्को डी गामा, आते आते यहाँ पे फिर केप ऑफ गुड होप में आया और यहाँ से इसको पता चला कि इंडिया यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे इसका क्या हुआ था, अफ्रीका में यहाँ पे उसको एक गुजरात का व्यापारी था, ये गुजरात हो गया, तो गुजरात का व्यापारी था, इसका नाम था अब्दुल माजिद नामक व्यापारी को वास्को डी गामा से मुलाकात हुआ और बोला कि हमको इंडिया जाना है। तो दोनों अपना इंडिया का सफ़र किया। तो वास्को डी गामा यहाँ से अफ्रीका से डायरेक्ट यहाँ पे आया था, जो केरल में जमोरिन एक राजा था यहाँ पे, और ये यहाँ पे आया था और जमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। यहाँ पे आया था, स्वागत किया। उसके बाद क्या हुआ, वास्को डी गामा जब इंडिया से बहुत सारे सामान खरीदा था, मसाला हो गया, सूती वस्त्र हो गया, और यहाँ से लेकर फिर से यूरोप गया था, और यूरोप गया था वो 60 टाइम प्रॉफिट कमाया था। जो सामान यहाँ से ले गया था इंडिया से, उस पर क्या हुआ था, उसको 60 टाइम प्रॉफिट मिला था। तो बहुत सारे यूरोपियों को ये लगा कि इंडिया से डायरेक्ट व्यापार करने पर भी इतना कमाई किया जा सकता है, तो यहाँ पर यूरोपियन का बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया। उसी के वजह से सभी पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद आया डच आया, और सभी का ऐसे व्यापार चलना स्टार्ट हो गया इंडिया से। तो उसी का क्रम आज आप लोग को बताएंगे कि उसका क्रम कैसा है। तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आया था, उसके बाद डच आया 1595 ईस्वी में, और ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, और डेनिश 1616 ईस्वी में, और फ्रेंच 1664 ईस्वी में 64 में, और स्वीडिश 1731 में आया था। सबसे बाद में ये आया था, और ये था आगमन आने का क्रम था। स्थापना का क्रम है, कंपनी का स्थापना हुआ। अब जो कंपनी यहाँ से आया था तो इसको ऐसे ही मतलब याद करना है। पुर्तगाली 1498 ईस्वी में,
डच 1595 में, ब्रिटिश 1600 में और डेनिश 1616 में, फ्रेंच 1664 में और स्वीडिश 1731 में। और कंपनियों का स्थापना का क्रम, अब कंपनी के जो कंपनी भारत में आए थे उसका स्थापना भी तो हुआ था। तो पुर्तगाली 1498 में आया था और वो कोचिन में 1503 ईस्वी में अपना पहला फैक्ट्री का स्थापना किया। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया था और सूरत में 1608 ईस्वी में। यह भी इसका कहानी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 1608 में वो सूरत में पहला फैक्ट्री बनाने का कोशिश किया था, जिससे कि हो गया इंडिया हो गया यह। इंडिया हो गया। तो यहाँ पे क्या था, सूरत था। इस एरिया में क्या था ना, सूरत था। और यहाँ पे 1608 ईस्वी में अंग्रेज ने यहाँ पे फैक्ट्री बैठाने का कोशिश किया था, मगर यहाँ पे अरब कंट्री का क्या था, इस पे बहुत दबदबा था। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक कंपनी यहाँ पे सफल नहीं हो पाया था। तो अंग्रेज क्या किया था, यहाँ पे मसूलीपट्टनम था, मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपना फैक्ट्री बनाया था मसूलीपट्टनम में। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर से 1613 ईस्वी में यही पूर्ण रूप से फैक्ट्री बन के तैयार हो गया था 1613 ईस्वी में। तो पहला फैक्ट्री पूछा जाए कब बना था, तो 1608 ईस्वी में सूरत में, मगर पूर्ण रूप से कहा जाए तो 1611 ईस्वी में बना था। और सूरत में भी फिर से 1613 ईस्वी में बन के तैयार हो गया था। अब डच 1602 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापना किया। और फ्रेंच 1664 ईस्वी में वो आया था और सूरत में 1668 ईस्वी में फिर से वो अपना फैक्ट्री बनाया। एक छूट गया था डेनिश 1616 ईस्वी में आया था और ट्रेनक्यूबार में 1620 ईस्वी में अपना फैक्ट्री बैठाया था। तो दोस्तों इसको याद करना है, पूरे के इसी क्रम में याद करना है, जैसे मैंने लिखा हूँ उसी क्रम में याद करना है आपको। क्योंकि ये वाले हो गया कंपनियों का आगमन, जितना कंपनी आए थे उसका डेट भी याद करना है कि ये वाले कितना 1498 हो गया, 1595, 1600, 1664, 1731। और कंपनियों की स्थापना हुआ था। स्थापना में ये डेट याद रखना है कि 1603 में कोची में, और 1503 में कोची में, और सूरत में 1608 में, मसूलीपट्टनम में 1605 में, ट्रेनक्यूबार में 1620 में और सूरत में 1668 में। आज मैं आधुनिक भारत इतिहास का क्रम मैं स्टार्ट किया हूँ और धीरे धीरे इसका पूरे टॉपिक में ख़त्म करूँगा।